परमात्मा ने मनुष्य को दिया है परमात्मा को देखने के लिए, वो आंख देवता में नहीं है, ये जान लीजिए। क्यों? उसका हड्डी मांस का शरीर नहीं, तो भगवान ने दिया इसको। और भगवान ने इस शरीर को बना करके दो दर्जा रखा है, ऊपर नीचे। ऊपर में परमात्मा बैठा है, नीचे में जीवात्मा बैठी है। इसके नीचे मन बुद्धि चित्त अहंकार है। वो देख रहा है, यह इसके साथ में रस ले रहा है। जैसे हम लोग संसार में जाएंगे, अभी खाएंगे रसगुल्ला पूरी, क्या मजा है। ऐसे ये जीव इसीलिए बंधन में पड़ा। हाँ, राम रस चाहिए, नहीं जाता है बिना राम रस। साधु बने, कौन साधु है आप? भेष का साधु की कर्म का साधु, उनको बताइए ना। नहीं विचार है, मेरी बात मत मानिए, और मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ। अनुराग साहब उठता है, पढ़िए, उसमें लिखा है साधु का लक्षण में। कबीर साहब ने बताया, तजे ने रूखा साग अलूना, अधिक प्रेम से पावे दूना। जो मिला शरीर चलाने के लिए साधु खाता है, स्वाद के लिए नहीं खाता। यदि स्वाद के लिए खाया तो ये उसको नरक ले जाएगा। जीवा के बाद कौन स्वाद? जीवा इंद्री स्वाद बहुत जीव घात कियो, ये हो रे बैरिया तेरे साथ नरक में डारी। सब जा रहा है। अब ये बात थोड़ा सा और नीचे आइए। हम लोग दुनिया में कहते हैं, बुरा मत मानना, किसी को लगे तो कोई बात नहीं, गाली दे देना हमको। वो हम पोटली में बांध के ले जाएंगे, इस पास से जब उस पास मैया को दे देंगे, ले लो मैया, पाप आदमी है। अब देखिए, जीवा यदि स्वाद से नरक में कैसे जा रहा है। लोग संसार में लोग बोलते हैं मछली खाओ, मांस खाओ, अंडा खाओ, वगैरह वगैरह, बड़ा अच्छा है। तो संत महात्मा कहते हैं, यदि लोग बोलते हैं डॉक्टर ने कहा खाने के लिए तो मजबूत हो गया, शरीर में शक्ति आएगी, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या क्या बताया कि इतना मसाला, इतना नमक, इतना हल्दी, इतना मिर्चाई डाल के खाने के लिए। यदि शक्ति लेनी है तो शेर की तरह खाओ, बाघ की तरह खाओ, लकड़बग्घा की तरह खाओ, चीता की तरह खाओ। कौन? कच्चा मांस। ज्यादा शक्ति, क्योंकि भून दिया लोहिया में तो सब तो शक्ति खत्म हो गई। वो तो मसाला को खा रहा, क्या घर वाली बने। तो मसाले को न चाट रहा है जी, कि मांस को खा रहा है। विचार करिए, करो विचार तो सब डूब जाएगी। और ये जीवा के स्वाद में उसको नरक, जीव की हत्या किया पाप बना जाएगा नरक। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम तप। सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है ये जीव की हिंसा करना सबसे बड़ा पाप। जीव की हिंसा नहीं करना सबसे बड़ा धर्म, लेकिन करता है। कहता खैची मोटावे, कितना मोटाओगे? पहले से लड़के आओ तो तू कितना बड़का पहलवान, हाथी से लड़के आओ तो, गेंडा से लड़के आओ तो, घोड़ा से लड़के आओ तो। 10 आदमी जाते हो बैल को पकड़ने के लिए, क्या नाम पकड़ते हो तो कहीं मारी दल के, अरे बोला कि मजबूत होंगे तो तुमसे ज्यादा मजबूत है। पकड़ के देखो कितनी गंदी बुद्धि है। वस्तुतः मनुष्य की जो बनावट है परमात्मा ने शाकाहारी बनाया है। दांत, आंख, नाक, कान, हाथ। नाखून देखिए जानवर का, मांसाहारी का। दांत देखिए, आंख देखिए, है ना। और सुनने की शक्ति बड़ी उसकी तेज होती है मनुष्य। तो आप तो वैसे हैं नहीं, हम लोग तो वैसे हैं नहीं। स्पेशल बनाया है, विशेष बनाया परमात्मा ने हम लोगों को कि तुम हमको प्राप्त करो। और तुम्हारे लिए हमने खेत में अनाज डाल दिया है, मकई, गेहूं, धान वगैरह वगैरह। खाओ, आराम करो और मेरा भजन करो, कोई पैसा। लेकिन दुनिया में आदमी नए खेवे तो मुर्गी हमरा खेते, नए खेवे मछली के बाबा तो मछली हमरा खेते, नए खेवे बाबा बकरी तो बकरी हमरा खेते। अच्छा ये बताइए, आदमी से बड़ा कोई चीज है दुनिया में? ये गोली बारूद जो बना है इतना अपना दुनिया में किस लिए बना है? ये के बार छोड़ दोगे तो सवाल। बकरी तो रखेते, मछली तो रखेते, मुर्गी तो रखेते, इतना बड़का मुर्गी हो पावर आदमियों से कितना मंद बुद्धि, इतना भ्रमित करता है लोग, भ्रमित कर दिया है। कहते हमरा। अच्छा उधर कल सुने थे शंकर जी को रखा है किस लिए? सफाया करो जंगल झाड़ को, वो मुंह देखेगा टुक टुक। दुनिया में जो चीज बढ़ जाती है उसका नियंत्रण प्रकृति करती है, लोग नहीं जानता इसको। जो चीज बढ़े, कोरोना क्यों आया था? किसके लिए आया था? बैगन, गाय, बैल, घोड़ा, बकरी के लिए? क्या आदमी के लिए? आदमी ने गया जी कि घोड़ा, गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी गया। मुर्गो मुर्गी जाता है, एक एक बार यदि उसको फैतान बीमारी तो दुनिया भर 1000 के 1000 मुर्गी को खत्म करो। सरकार का ऑर्डर है, रहने नहीं देगा। तो मुर्गी तुमको खाएगी क्या? आदमी की मुर्गी खावा लगे, अजगर चिकटी, बकरी खावा लगे आदमी का।
भागे भैया बकरी नहीं पोसी है खेतो तो मुर्गी नहीं पोसी मुर्गियाँ खेतो। हम तो इस बार में देखे थोड़ा सा दुख होता है कि हिंदू लोग मुर्गा पोसते हैं मुर्गी पोसते हैं बकरी छकरी तो जो हो मुर्गा मुर्गी जिसे बड़ा विचित्र हाल है। और कहे हम लोग घर में लक्ष्मी है तो लक्ष्मी घर दलित दर बाहर दिवाली में करते हैं ना हुका हो कि लक्ष्मी घर दलित दर बाहर लक्ष्मी घर दलित दर बाहर दलित दर तो घर में बैठा के रखे हो। तेरे घर में लक्ष्मी आएगी गांठ बांध लीजिए आप अपने घर को मंदिर बना लो। मंदिर मतलब स्वच्छ साफ एकदम आपके घर में आएगी लक्ष्मी महारानी। इस पर दृष्टांत सुनाएंगे हम बढ़िया सुनिएगा कहानी सुनाएंगे आप लोगों को बाद में थोड़ा सा देर में। लक्ष्मी आएगी आपके घर में कब जब आपके घर में धर्म का निवास होगा धर्म रहेगा तो लक्ष्मी महारानी आएगी और धर्म नहीं रहा तो लक्ष्मी महारानी उधर से खुदा आप ही घर में जाकर के चली जाएगी। ये जान लीजिए बढ़िया से इतना सुंदर घर बना दीजिए एक मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़े आपका घर मंदिर हो जाए साफ सुथरा हो जाए। लेकिन हम अपने घर को मरघट मसान बना दिए चूल्हा को मरघट मसान घर को मरघट मसान गन्हा दिया घर को। क्या लक्ष्मी महारानी आएगी विचार करिए। रात में दुखी है हमरा नहीं हो से बाबा कैसे होगा। तुम तो दूसरे को मार करके पाप माथे में रखे हो तो पाप तेरे घर में है तो लक्ष्मी महारानी तेरे घर में आएगी। धर्म को रखो पुण्य को रखो देखो आता है बिना पूछे देवता तेरे घर में घुसेंगे बिना पूछे पूछने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी कि मेरा पति धर्म वहाँ है चलो वहाँ ये जानिए। चलिए आगे तो सबसे उत्तम शरीर ये मनुष्य का शरीर है ये जानिए। और इस श्वास में नाम को डाल दीजिए परमात्मा के नाम को डाल दीजिए बस बाहर भीतर इतना तो हो सकता है और तो बहुत बड़ा सागर आगे है लेकिन इतना तो हो सकता है। लोग बोलेंगे कि हम गिरह जीवन है गिरह जीवन विरह जीवन की बात नहीं है ये आलसी आदमी बोलता है। 24 घंटा में हम यदि 1 घंटा भी निकाल लें 23 घंटा चलो दुनिया का काम करो सोते हो कि नहीं सोते हो 8 घंटा घोड़ा बेच करके एकदम से कोई दुनिया में अगर भगवान का नाम भगवान के नाम लेने में खाली नहीं भगवान का भी नाम लेंगे। भगवान ने बहुत सारी चीज दी हमको शरीर दिया संसार दिया बेटा दिया बेटी दिया वगैरह वगैरह संसार दिया खेती के सब दिया भगवान ने। लेकिन उसके लिए हम क्या देते हैं क्या उपहार देते हैं कोई उपहार बहाना नहीं करना नाम भजन में बहाना नहीं और इसी में बहाना करते यही नाम भजन हमको संसार में लाया है शरीर दिया है सुख दिया है और फिर करेंगे फिर मिलेगा जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। बस श्वास में सेट करना उसको खाली और कुछ नहीं करना। खाना बना रहे हो वहां पर नाम जपो घर लीप रहे हो वहां पे नाम जपो नहा रहे हो वहां पे नाम जपो चल रहे हो वहां पे नाम जपो। कौन रोकता है तुमको कोई रोका क्या कि नहीं ली है तो एक हमरा बाधा है हमारा घर के घर में डैनिया ढूके छे कहा क्या नहीं कहा आप जप रहे हो आपका जीवन हो रहा है आपके पास आपकी संपत्ति है वो इससे बड़ी संपत्ति दुनिया में कुछ नहीं श्वास में से। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि 14 लोग न पढ़ते रहे काहे मिला इतनी कीमत है इसकी ये जान। और हमारी श्वास व्यर्थ जा रही है और ये किराया का घर है किराया लोग लेगा एक दिन भगवान जैसे दूसरे घर में रहता है ना शहर में धरती दिया तो टैक्स लेती है ना सरकार टैक्स देते हैं रसीद कटाते हैं ना इस शरीर दिया परमात्मा टैक्स लेगा ना। जिंदगी एक किराए का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा किराया है देना पड़ेगा उसको और नहीं दोगे तो फिर 84 लाख जोनी में जाओ कोई किराया नहीं लेंगे वहां पर क्योंकि वो भोग जोनी तो जेल खाना दुख भोगो केवल मासूक का नाम निशान नहीं है और न कर्म कर सकते हैं आप न भगवान का नाम जप सकते हैं नरके में पड़े रहो दुख भोगते रहो। अब वहीं जाने की तैयारी हमारी है 84 लाख जोनी ये शरीर में परमात्मा ने 10 दरवाजे बनाए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है मनुष्य जन्म दुर्लभ है बहुरिन दूजी बार अपक्का फल जो गिर पड़ा बहुरिन लागेगा दोबारा नहीं मिलेगा ये शरीर। सदगुरु कबीर साहब ठोक करके कहते हैं दावा कहीं आदमी जन्म लेता है तो तुम जानते हो वही आया है। हाँ कोई कभी कभी बोलता है भविष्यवाणी
आता है समाचार में कि बोलता हमारा फलाने घर था, वो विशेष पुण्य का प्रताप है। हम लोग दुनिया में कहेंगे कि हमको फिर से मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब दोनों बताया, लेकिन पहले कहा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो उसका उत्तर हम लोग जान लें। कहा बौरिन दूजी बार, दोबारा नहीं मिलेगा। ये शरीर में 10 दरवाजे है ना, मोटी भाषा में सुनिए। ऊपर में सबसे क्या है? आँख। जब आदमी शरीर त्यागता है तो आँख से जीव निकलता है। आँख से जो जीव निकलेगा वो अंड खानी में जाएगी, चिड़िया बनेगा, वो आदमी नहीं बनेगा। नीचे कान है, कान से जब जीव निकलता है तो प्रेत आत्मा बन जाता है, जिसको भूत पिशाच कहते हैं। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा दीवाना मन भजन बिना दुख पैयों, पहला जन्म भूत के पैयों, 7 जन्म पछतैयों। कांटा पर ले पानी पैयों, प्यास ही मरी जइयों रे दीवाना मन भजन बिना। भजन ही आया, वही भक्ति आई है। भजन करो, भक्ति करो, और कुछ करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने नहीं कहा। भजन भक्ति जिसमें कोड़ी लगे न दाम। आपके मन हो गए सत्संग करे चीजें बाबा, ये तो तोरो मर्जी छो। भजन में 1 पैसा नहीं। अच्छा एक राम के खर्चा लागे छे तो खाली तोरे खर्च को छो, खाली आपको खाने के लिए दिया है, आपको भी खाने के लिए दिया है और परमार्थ करने के लिए भी दिया है, दोनों काम करने। इसीलिए 2 हाथ हमारे। तो इससे निकला प्रेत बन गया। अब सबसे 84 लाख जोनी के जीवों से भी ज्यादा दुख, अपार दुख प्रेत शरीर में होता है। जनरल आदमी प्रेत ही बनता है, जनरल आदमी, ऐसा देखा गया। और सदगुरु की दया से हमने जीवन में प्रैक्टिकल किया। लोग बोलता है कि नहीं, हमने कहा कि होगा, जब कबीर साहब ने कहा तो होगा, जब हमने प्रैक्टिकल किया वो सुनी सुनाई बात नहीं है। चलिए आगे। और उसके नीचे है नाक। नाक से जो जीव निकलेगा वो जाएगा कहाँ? पशु जोनी में चला जाएगा। पशु जोनी नहीं, अन्न खाने में जाएगा, अन्न का कीड़ा बनेगा ये। नाक से जो जीव निकलेगा, जितना कीड़ा है अन्न में, आदमी नहीं बना, मुंह से निकलेगा, पशु जोनी में जाएगा, पशु बनेगा। चाहे गाय बने, घोड़ा बने, बैल बने, बकरी बने, जो भी बनना है बने। उसके बाद नीचे 2 दरवाजे। पेशाब के रास्ते से जीव निकलता है तो वहां से जाएगा तो बस जल का कीड़ा, मछली वगैरह जो है वो सब बनेगा। उसके बाद विष्ठा का रास्ता, गुदा द्वार, उससे जीव निकलता है तो जल विष्ठा में जो कीड़ा होता है वो बनेगा, आदमी नहीं बनेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा संसार के लोग, और हम लोग इसी में जीते हैं। यही 9 दरवाजे में हम लोग जीते हैं। ऐसी 9 दरवाजे से जीव निकलता है तो 84 लाख जीव चला। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि 10वां द्वार भी है। 10वां द्वार से जो जीव निकले राजा खानी में जाए, राजा होके दे दरद फिर 84 में जाए। पुण्यात्मा लोग उस रोज रास्ते से निकलते हैं और फिर संसार में आएगा तो फिर खूब अमीर घराने में सुंदर शरीर वाले बनेंगे, लेकिन 84 का रास्ता है। लेकिन उससे परे एक रास्ता है, उससे जब जीव निकल जाएगा तो जाए सतलोक सिधाई। सदगुरु कबीर साहब उसी के लिए सतलोक जाने के लिए भक्ति का मार्ग है। चलिए, इसलिए कहा कि नहीं जाओगे, इसलिए कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो फिर हम लोग जो भक्ति करते हैं क्या होगा? तो कहेंगे बाबा जब ये तो सदगुरु कबीर साहब ने जब ये कहा तो भक्ति ये छोड़, चलो अंडे मुर्गा मछली खाना नहीं, घबराना नहीं, अभी उत्तर दे रहे हैं। भक्ति भी जमीन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लेत तऊ संत के संग। भक्ति का बीज यदि पड़ गया, भक्ति का बीज क्या है? गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो पावन नाम है, पवित्र नाम है, वो भक्ति का बीज है। वो कभी नष्ट नहीं होता। क्या समझे आप लोग? कलमपुर जो दिया जाता है शब्द, वो भक्ति का बीज है, वो नष्ट नहीं होता। जिसको पड़ गया एक बार, अनंत युग चला जाएगा, वो जीव नष्ट, वो बीज नष्ट नहीं होगा, और वो फिर मनुष्य का शरीर धारण करेगा, फिर भक्ति करेगा। और एक सदगुरु कबीर साहब ने कहा
भक्ति बीज बिन से नहीं आन पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े कठिनता को मोल। यदि अजीव दुर्भाग्य से 84 लाख योनि में चला गया, चला जाता है। कैसे चला जाता? भक्ति करते, हाँ चला जाएगा, चला जाता है। इसीलिए अभ्यास करने के लिए कहा कि श्वास श्वास में नाम लेते रहो, भूलना मत। कैसे चला जाता है? जब शरीर त्याग करने की बारी आती है तो आदमी दुनिया के लोगों को बुलाता है, नानी बुलाए दे, मौसी बुलाए दे, काकी बुलाए दे, देख वो हम। देखा नहीं था इसमें दिन? देख वो हम, केकरा देखोगे? देखना है तो एक सदगुरु परमात्मा को देखो बस, और किसी को मत देखो। उसी को देखने के लिए, संसार देखने के लिए आंख संसार में संत महात्मा का जो साकार है उसको देखने के लिए, और आंतरिक आंख से उस परमात्मा को देखने के लिए। बृहदारण्यक एक उपनिषद है, बृहदारण्यक, उसमें लिखा है आत्मावाद अरे द्रष्टव्य श्रुतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। यदि देखना है तो उस परमात्मा को देखो, वही देखने के लिए, वही सुनने के लिए है, वही निहारने के लिए है। ये क्या तुम वही देखना है, वही देखने के लिए सदगुरु के शरण में हम जाते हैं, नहीं तो और किसी के शरण में नहीं। वही देखने के लिए वो बताएंगे हमको कैसे देखना है उसको। उनकी जुक्ति उन्हीं के पास, तरकीब है, स्टेज। चलिए तो कैसे चला जाता है? जीवन भर नाम भजन किया, बस अंत में शरीर प्राण जब छोड़ने लगा तो संसार का ख्याल आ गया, नाम भूल गया। संसार का जैसे ख्याल आया, शरीर त्याग हुआ, बस वहीं चला जाएगा, चला सिला गया। इसका उदाहरण जान लीजिए, भागवत पुराण में उदाहरण दिया है। एक बहुत बड़े साधु थे, उसका नाम था जड़ भरत। घर त्याग करके जंगल चला गया। उदाहरण इसलिए दिया है कि जब साधु की दुर्दशा हो सकती तो हम लोग संसार में क्या दुर्दशा हो। जंगल में जाकर के रहने लगा, तपस्या करने लगा। एक हिरण का बच्चा मिल गया, संक्षेप में कहानी सुन। उसको पालने पोसने लगा, उसी की व्यवस्था में रह गया। बड़ा हो गया, मैंने बड़ा लाड प्यार करता था, बच्चा भी बड़े प्रेम से आता था। दिन भर में खा पी ले, चल ले, शाम को आ जा। बड़े लाड प्यार करता था। उसमें मोह हो गया, आसक्ति। रामचरितमानस उत्तरकांड पढ़िए, लिखा है मोह सकल व्याधिन कर मूला, तय ते पुनि उपजई बहुसूला। सारा दुख संसार मोह के कारण ही है। मोह खत्म, दुख खत्म। मेरा बेटा जेल चला गया, अरे छाती पीट रहे, क्यों? डकैत था। डकैत था तो भले चला गया जेल, लेकिन हमारे बेटा क्यों? मोह है। यही मोह दुख दे रहा है। अब रो क्यों रहे? मोह है। मोह खत्म, सब दुख खत्म। मोह है, दुख है। हमारे गाड़ी के चोरा के भाई, क्यों? मोह था। गया तो गया, जाने तो हटाओ, गया तो कौन सी फिर आएगा। मोह खत्म, दुख नहीं। मोह के कारण दुख होता है। मोह छूटता नहीं है। इतना सस्ता चीज नहीं छोड़ देगी माया देवी। अपना जाल से छोड़ता है, मछुआ छोड़ता है, जाल से निकल जाए, मछली भाग जाए, और जैसे भागना चाहते फट से उसको खींच के बाहर। यही काम माया देवी प्रकृति करती, छूटने न पावे। हम लोग सब उसी जाल में पड़े हुए हैं। चलिए आगे। तो एक दिन वो बच्चा चला गया झुंड में। मैं जा रहा हूँ उसको कि अंतिम समय में जो याद रहेगा वही जीव का कल्याण करता है। इधर तो जपे, वही अभ्यास करने लिखा है। सदगुरु कबीर साहब ने क्यों कहा श्वास श्वास में लेते रहो, अभ्यास बना रहेगा तो उस समय भी तुम जपेगा तो तेरा अधोगति नहीं होगा। नहीं तो अधोगति नहीं। बस वो चिंता करने लगा, कहाँ था, चला गया बच्चा, कितना सुंदर बच्चा था। बस इसी चिंता में शरीर छूट गया। और उधर भजन खत्म हो गया। भजन गया छट्टा पर। छट्टा बुझते हैं ना? नहीं, फुसो गरम जो दे छे हो गिटो तखा आलू फल्लू रखे, उसको बोलते छज्जा। घरेलू भाषा में कहते छट्टा पर। हाँ चलिए जाने। तो और वो मर करके फिर हिरण का शरीर धारण किया। क्यों? भगवान का कानून है। अंत काले चो मामे अस्मरण उक्त्वा कलेवरम यो प्रयाति सोमध्वम याति नास्ति अति संशय। गीता में कहा कि अंत काल में मनुष्य जिस चीज को याद करते हुए शरीर छोड़ता है अर्जुन, वो उधर ही जाता है। इसलिए तुम क्या करना? आदेश है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अस्मर्युद्धच्च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशयम्। इसलिए निरंतर तुम मेरा स्मरण करो, अर्थात नाम का स्मरण।
हाँ, किसी समय भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर याद करें, फिर याद करें, वो छोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि उसे कोई बाधा भी है काम में। क्या तरकारी झोल रहे, माता बहन झोलती है, नाम जपते रहो, लेकिन नहीं तक बच्चा के 4 गाली, सासुरो निंदा, सरोजर निंदा, एकरो निंदा, स्वभाव सब नहीं, कुछ लोग तो सब उसी में जाएगा और बुद्धि खराब हो। इसलिए भोजन कब शुद्ध, आंगन कब शुद्ध, अभी आगे में जाऊंगा। चलिए, तो क्या हुआ, वो चला गया, हिरण बन गया, बेचारा चेतना खत्म नहीं हुई, उसकी स्मृति खत्म नहीं हुई। क्यों? भक्ति का बीज था। अब सोचने लगा कि अब हम किसी का संग नहीं करेंगे, दोस्ती नहीं, और फिर शरीर त्यागा, फिर मनुष्य बना, तब दूसरे जन्म में आकर के वो तब मुक्त हुआ। कहा दोस्ती उसती नहीं करनी किसी से, कुसंग हो गया हमारा, कुसंग हो गया, नरक अनेक बार झेलेगा। एक बात दिमाग में रखिएगा, मेरी वाणी नहीं, रामचरितमानस सुंदरकांड, बच गए तो बच गए, नहीं तो नरक में डाल देगा। भरु बलवास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। दुष्ट आदमी का संग कभी भूल से मत करिएगा, जो आपकी बुद्धि को खराब करे। नंबर 1, नंबर 2, और एक चीज से बचिएगा, आग की पी सुनता सम किछु आना, दूसरे का निंदा शिकायत मत करिए, बहुत बड़ा पाप है निंदा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर 100 पापी का भार। 100 पापी मिलकर के एक निंदक आदमी बनता है, इसलिए उससे दूर रहे। जाने से भैया फलना ऐसे, जाने से दीदी फलना ऐसे, कौन चीज वो करे वो भोगे, हमको क्या उसमें जाना है। ये 2 बड़ा चीज जीव को नरक में घुसा देता है, तो और सब भी, लेकिन ये 2 बड़ा। चलिए आगे, तो वो चला गया, फिर मनुष्य बना, और फिर भक्ति उसने की, बीज समाप्त नहीं हुआ उसका, जो गुरुदेव ने दिया। ये चलिए आगे, तो नाम भजन करते रहो, नाम भजन नहीं छोड़ना। चलिए आगे, चलिए आगे। इसी नाम भजन के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, श्वास बड़ी कीमती है, इसमें नाम को सेट कर दो, लेकिन गुरुदेव के द्वारा हुआ नाम प्रतिपादित होना चाहिए, अर्थात गुरुदेव आपको बतावे, तो ये तो नहीं होगा। चलिए आगे, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यदि तुम चले गए उधर तो फिर शरीर धारण करोगे, आन पड़े जो चोल। जो बात श्री कृष्ण भगवान ने कहा वही बात कबीर साहब को, आन पड़े जो चोल, अकंचन जो बिष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल। यदि सोना पैखाना में गिर गया तो कीमत उसकी घट जाती है क्या? उसको उठाइए, जाके उसको बढ़िया से धोइए और सेंट मार दीजिए, जाके दुकान में दे दीजिए, लाख टका मिल जाए। ऐसे ही ये जीव यदि दुर्भाग्य से 84 लाख योनि में चला गया तो वहां से फिर निकल के आया, क्यों? भक्ति का बीज है, और वह फिर मनुष्य शरीर धारण करेगा, और फिर वहीं से फिर भक्ति शुरू करेगा जहाँ वो छोड़ा है। वो तो गलती हो गई कि चला गया उधर, गलती हो गई, उससे अभ्यास नहीं बना रहा, इसलिए अभ्यास, ये अभ्यास है, कुछ नहीं, लेते रहो छोड़ते रहो, लेते रहो छोड़ते रहो। हाँ, यदि आपके मन में कि हमको देखना है मालिक को, हमारा मालिक कैसा है, तो सुमरन सूरत लगाए के मुख से कछून बोल, अब बाहर का पर्दे के अंदर का पट खोल। यदि देखना है तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण को साफ करते रहो। उसी के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कुछ समय निकाल करके बैठो और बाहर का दरवाजा बंद करो, फिर तब दरवाजा, बाहर अंदर का दरवाजा खुलेगा। ये समझ, नहीं तो नहीं खुलेगा, जीवन भर करते। हाँ, आप उड़ेंगे नहीं, आपको यदि सद याद रह गया, नाम में यदि आपकी स्मृति रह गई, ये जाप में, और आपका शरीर छूट गया तो देवलोक में आप जाएंगे, मुक्ति नहीं होगी। ये जान लीजिए बढ़िया से, चेतो रे चेतो, तरने के और उपाय, वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस सगुन नाम का सहारा लिया, और वो जाए वहां से फिर आना पड़ेगा। ये सगुन भक्ति में आता है, निर्गुण भक्ति में नहीं। चलिए आइए, लेकिन आपका बीज नष्ट नहीं, फिर आइए, फिर संसार में सदगुरु परमात्मा की कृपा होगी, सदगुरु में विश्वास होगा, संत में विश्वास होगा, भक्ति करेंगे, एक जन्म की बात नहीं, कभी न कभी वो चीज मिलेगा, लेकिन श्रद्धा विश्वास प्रेम होना चाहिए। चलिए आइए, बोलो सदगुरु भगवान की जय। चलिए कहानी अब सुन लीजिए, सत्ता की महिमा पर सुना देते, सुनिए। माता लोग